स्टार्ट किया यूनिट नंबर 7 और जो आज का टॉपिक है वो इफेक्ट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ अ लिक्विड इन ग्लास थर्मामीटर ऑन इट सेंसिटिविटी रेंज एंड लिनियरिटी। सबसे पहले आता है कि इफेक्ट ऑफ डायमीटर से क्या इफेक्ट पड़ता है थर्मामीटर पे, थर्मामीटर की सेंसिटिविटी पे। सेंसिटिविटी हमने पढ़ा था कि कोई थर्मामीटर थोड़े से छोटा भी टेम्परेचर मेजर करता है, अगर वो ज़्यादा टेम्परेचर मेजर करता है छोटे से छोटा तो उसकी सेंसिटिविटी ज़्यादा है, और अगर वो छोटा से छोटा टेम्परेचर मेजर नहीं करता है इसका मतलब उसकी सेंसिटिविटी जो है वो कम है। ये हमने खैर टॉपिक में पढ़ा था अलग से, इसलिए अभी इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहे। सबसे पहले आपने यहाँ से यहाँ तक लिखना है कि सेंसिटिविटी क्या होती है, वो एबिलिटी है टू डिटेक्ट करना स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर को भी, तो यहाँ से यहाँ तक सेंसिटिविटी में आएगा। फिर आपने लिखना है जो लिक्विड इन ग्लास थर्मामीटर्स होते हैं, जो थर्मामीटर्स होते हैं उनमें क्या होती है, एक लॉन्ग ट्यूब होती है। ठीक है, आप देख सकते हो कि ये जो ट्यूब है ये लॉन्ग है, लंबी है, लेकिन ये बहुत पतली सी है, पतली है तो इसका डायामीटर क्या है, स्मॉल डायामीटर। और फिल्ड किससे हुई होती है, मरकरी से या फिर अल्कोहल से। आपने यहाँ तक लिखना है। उसके बाद आपने लिखना है कि थर्मामीटर विद स्मॉल डायामीटर, अगर स्मॉल डायामीटर है ऑफ, कैपिलरी की जगह ऑफ लिखना है ट्यूब का, तो वह डिटेक्ट करेगा स्मॉलर चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, तो उसकी सेंसिटिविटी क्या है, अगर वो स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर को भी डिटेक्ट करे तो उसकी सेंसिटिविटी क्या है, ज़्यादा। अब थर्मामीटर विद लार्ज डायामीटर, जो लार्ज डायामीटर के साथ है इस पे आपने लिखना है, बल्कि आपने जब देन वर्ड लगाते हैं तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। इस बात का मतलब क्या है कि अगर किसी के ऐसे ये जो अंदर बना होता है ये पतला है तो ये आपके पास छोटे से छोटे टेम्परेचर को भी मेजर करेगा, इसका मतलब उसकी सेंसिटिविटी क्या है, ज़्यादा। और जब ये डायामीटर ये इस तरह से ये थोड़ा थिक हो जाएगा तो फिर अब ये ज़्यादा छोटे टेम्परेचर को मेजर नहीं करेगा, अब इसकी सेंसिटिविटी क्या हो गई है, कम। बस आपने इतना लिखना और नहीं लिखना। अब आपने इसके अंदर जो यूज़ करते हैं वो मरकरी भी यूज़ करते हैं और अल्कोहल भी, उस पर भी डिपेंड करता है, नेचर पे डिपेंड करता है। नेचर ऑफ लिक्विड पे कैसे डिपेंड करता है कि लिक्विड जैसे मरकरी और अल्कोहल्स जो होते हैं वो एक्सपेंड ज़्यादा करते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर लिक्विड्स। कोई और लिक्विड यूज़ कर लें तो इतना एक्सपेंड नहीं करते, इसलिए हम मरकरी या अल्कोहल को प्रेफर करते हैं। वाटर को इसलिए नहीं करते क्योंकि वो एक्सपेंड नहीं करता, ज़्यादा नहीं करता। तो हम कहते हैं कि अगर थर्मामीटर जिसमें हम मरकरी या अल्कोहल यूज़ कर रहे हैं वो ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। ठीक है, और इनमें से भी सबसे ज़्यादा मरकरी और अल्कोहल से भी सबसे में भी अगर हम देखें तो अल्कोहल ज़्यादा सेंसिटिव होता है, ये हमने पढ़ा था सेंसिटिव वाले टॉपिक में। ये जो आपका ऐसे आपके बना होता है ना, उसे ये ऐसे बल्ब होता है, ये बल्ब पे भी इसको हम बल्ब बोलते हैं ना, और ये ट्यूब होती है, फिर ऐसे थर्मामीटर बना होता है। ये बल्ब पे भी के साइज़ पे भी डिपेंड करता है। किस तरह से, अगर ये बल्ब का साइज़ बड़ा है तो इसके अंदर ज़्यादा लिक्विड होगा। इफ़ बल्ब हैज़ लार्ज साइज़ इट विल कंटेन मोर लिक्विड होगा इसके अंदर। सो थर्मामीटर के पास क्या है, लार्ज लिक्विड अवेलेबल है एक्सपेंड करने के लिए। ठीक है, तो इसलिए उसकी रेंज जो होगी वो ज़्यादा होगी। अगर उसका बल्ब भी छोटा सा है तो उसके अंदर लिक्विड नहीं है इतना ज़्यादा, फिर उसके पास थर्मामीटर के पास इतना लिक्विड ही नहीं है कि उसको एक्सपेंड करवा सके। तो ठीक है, इस पर भी डिपेंड करता है। अब इसका आंसर यहाँ पे मैंने लिखा है कि जो मरकरी होता है वो इज़ यूज इन थर्मामीटर्स बिकॉज इट एक्सपेंड्स यूनिफॉर्मली। एक तो वो टेम्परेचर के साथ साथ एक्सपेंड करता है, ये आपके पास बल्ब होता है, टेम्परेचर बढ़ता रहता है तो उसमें आसानी से एक्सपेंड होता रहता है एक तो, और दूसरा ये है कि वो लिक्विड फॉर्म में ही रहता है अगर बेशक टेम्परेचर हाई भी हो जाए। लेकिन जो वाटर होता है अगर हम उसको यूज़ करेंगे 100 सेल्सियस से टेम्परेचर ऊपर जाएगा ना तो वो तो बॉयल हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है ना वाटर ऐसे जब आप बहुत ज़्यादा पानी गर्म कर देते तो वैसे वेपोरेट हो जाता है ना, गैस बन जाता है। उसके बाद है कि अफेक्ट ऑफ टाइप ऑफ ग्लास इन थर्मामीटर्स। द नेचर ऑफ द ग्लास यूज इन थर्मामीटर कैन इम्पैक्ट इट्स लिनियरिटी बाय अफेक्टिंग इट्स एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। इसका भी आंसर मैंने अभी लिखता है कि डिफरेंट टाइप ऑफ ग्लास जो होते हैं, ग्लास क्या होता है आपको पता है, ये थर्मामीटर होता है ना, उसके अंदर ऐसे बल्ब बना होता है और ऐसे ही कुछ होता है। ये जो बाहर वाला होता है आपने घर देखा होगा, बुखार चेक करने के लिए थर्मामीटर यूज़ करते हैं, ये ग्लास का बना होता है। तो ये डिफरेंट मटेरियल्स का ग्लास जो होता है ये भी अफेक्ट करता है। कैसे डिफरेंट टाइप ऑफ ग्लास अफेक्ट द थर्मामीटर लिनियरिटी बाय इन्फ्लुएंसिंग हाउ दे एक्सपेंड एंड कॉन्ट्रैक्ट। ये इसको करके इसमें ये एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट करता रहता है ना, इसको अफेक्ट करता है ये। जैसे बोरोसिलिकेट ग्लास होता है उसका मोर कंसिस्टेंट, उसकी लीनियर एक्सपेंशन जो होती है वो ज़्यादा होती है देन सोडा लाइम ग्लास से, तो इसलिए वो उसको स्टेबल और एक्यूरेट रीडिंग देता है। तो इसलिए अगर हम ये यूज़ करें तो बेस्ट है। सोडा लाइम इतनी ज़्यादा हमें एक्सपेंशन उसकी होती नहीं है, वो एक्सपेंड नहीं करवाता इतना ज़्यादा इसको।